हेलो फ्रेंड्स, अरुण सर मैथ्स यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आपको पता होगा, हम सीटेट पेपर 2 मैथ्स एग्ज़ाम की कंप्लीट प्रिपरेशन हमारे चैनल के माध्यम से आप लोगों को कंप्लीट कराने वाले हैं, जिसमें हमने सबसे पहला जो टॉपिक स्टार्ट किया था वो था नंबर सिस्टम। लास्ट क्लास में हमने नंबर सिस्टम के बेसिक को जानने की कोशिश की और नंबर सिस्टम में जो हम सबसे पहला टॉपिक पढ़ रहे हैं वो है हमारा डिविजिबिलिटी रूल। डिविजिबिलिटी रूल में मैं लास्ट क्लास में आपको बता चुका हूं कि हमने किस किस के डिविजिबिलिटी रूल पढ़ चुके हैं। तो हम 2 के, इसके बाद हम 3 के, 5 के और 2 के बाद हमने देखा था 4 का डिविजिबिलिटी रूल। इसके बाद हमने देखा था 8 का डिविजिबिलिटी रूल। इसके बाद हमने देखा था 16 का, और इसी तरीके से 32 का भी अगर हमें फाइंड करना हो, 64 का भी अगर हमें डिविजिबिलिटी रूल देखना हो। तो ये सब चीज़ें मैंने लास्ट क्लास में आपको बताई थी और बिल्कुल इतनी बेसिक से बताई थी कि अगर आप देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि ये रूल्स भी कैसे बनते हैं। चाहता तो मैं 10 मिनट के अंदर, अगर आप देखोगे मेरी जो लास्ट क्लास है वो 1 घंटे से ज़्यादा की है, लेकिन अगर वो मैंने इतना बेसिक से बताया है क्यों, ताकि आप लोगों को हर चीज़ का रीज़न पता पड़े कि ऐसा होता है तो क्यों होता है। वही क्लास को अगर मैंने आपको जो भी कंटेंट आपके साथ डिस्कस किया था वो मात्र 10 मिनट के अंदर भी मैं आपको याद करवा सकता था, मैं आपको रटवा सकता था। लेकिन मेरा पढ़ाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ आपको एग्ज़ाम तो क्वालिफाई करना है। लेकिन अगर आप मैथ से मुझसे पढ़ रहे हो तो मैं चाहता हूं कि आप ऐसी मैथ से पढ़ो कि आपको फिर कभी मैथ से पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़े, हर एक कॉन्सेप्ट आपका अच्छे से क्लियर हो सके। आप कितने बड़े से बड़े एग्ज़ाम में भी अगर आप बैठ जाओगे तो मुझसे आपने जो टॉपिक पढ़ा है, मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ कि वो हर कहीं किसी भी एग्ज़ाम में आप खुद से उसको बना पाओगे, बहुत कम से कम टाइप में। इतना बेसिक मैं आपको बताता हूँ। लास्ट क्लास में ये हमने डिविजिबिलिटी रूल स्टार्ट किए थे, जिसमें मैंने आपको 2 के, 4 के, 8 के, 6 के, 32 के, 64 के, या फिर हम ओवरऑल कह सकते हैं 2n का डिविजिबिलिटी रूल मैंने आपको बताया था। इसके साथ ही मैंने बताया था आपको कि 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है और हम कैसे फाइंड करते हैं, कैसे वो रूल बनता है, मैंने आपको ये भी बताया था। और इसके साथ ही हमने लास्ट क्लास में 5 का डिविजिबिलिटी रूल भी देखा था। 5 के बाद हमने 25 का डिविजिबिलिटी रूल भी देखा था और इसके बाद हमने 125 का डिविजिबिलिटी रूल भी देखा था। तो ये सभी डिविजिबिलिटी रूल मैं लास्ट क्लास में आप लोगों को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर चुका हूँ, इतना बेसिक से कि जो आप कहीं नहीं देखोगे, आपको इतना बेसिक से कोई भी नहीं पढ़ाने वाला है। क्योंकि हम जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वहाँ बहुत बेसिक क्वेश्चन भी आते हैं, तो कई बार हम क्या करते हैं, बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन पढ़ लेते हैं और हमें इसका बेसिक कुछ नहीं पता होता है। तो हम हर अच्छे से अच्छे लेवल का क्वेश्चन भी पढ़ेंगे, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे, जिसमें मैथ्स, जिसको मैथ्स में कुछ भी नहीं आता हो, मान के चलो, ऐसा मैं मान के ही चल रहा हूँ और उसी के अकॉर्डिंग मैं आपकी तैयारी करा रहा हूँ। तो लास्ट क्लास में इन सबको हमने डिस्कस किया था, नहीं देखा तो प्लीज़ आप चैनल पर जाकर उसकी प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हो। आज हम नेक्स्ट जो पढ़ने वाले हैं वो हमारा रहेगा डिविजिबिलिटी रूल्स ऑफ 7, डिविजिबिलिटी रूल्स ऑफ 7। इसके बाद हम देखेंगे रूल्स ऑफ 11। इसके बाद हम देखेंगे रूल्स ऑफ 6। कोई नंबर को डिविजिबल अगर हमें 7 से करना है तो उसके लिए क्या रूल्स होता है, अगर 11 से कोई नंबर डिविजिबल होगा तो उसके लिए हमें किस तरीके से चेक करना होता है। और इसी तरीके से अगर हम देखेंगे रूल्स 6 के लिए कि अगर कोई नंबर को आप 6 से डिवाइड कर रहे हो तो वो किस अकॉर्डिंग हम चेक कर सकते हैं, किस बेस पर हम चेक कर सकते हैं कि कंप्लीटली डिविजिबल होगा कि नहीं। कंप्लीटली डिविजिबल का मतलब यहाँ पर रिमाइंडर क्या आता है हमारे पास, तो इस केस में हमेशा रिमाइंडर जो मिलता है वो मिलता है हमें 0, और अगर रिमाइंडर 0 इसका मतलब वो नंबर कंप्लीटली डिविजिबल है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा पहला टॉपिक, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं रूल्स ऑफ 7, डिविजिबिलिटी रूल्स ऑफ 7। तो रूल्स ऑफ 7 में यहां लिख देता हूं रूल्स ऑफ 7। ठीक है, मैं बिल्कुल बहुत बेसिक से आपको बताने वाला हूं। ठीक है, चाहूं तो मैं आपको सीधा सीधा बता दूं रूल्स ऑफ 7 क्या होता है और 1 मिनट में बता के आगे बढ़ जाऊं, लेकिन कहां से आया, क्यों आया, मैथ्स में ये तुम्हारे लिए जानना बहुत जरूरी है। अदर सब्जेक्ट में जो हो, कुछ भी हो, वो मैटर नहीं करता, लेकिन मैथ्स अगर आप पढ़ रहे हो तो मैथ्स में आपको रीजन पता करना पड़ेगा। बिना रीजन के आगे आप मत बढ़ो। ठीक है,
यहाँ तक मेरा मानना है। और जहाँ पर हम कोशिश करेंगे कि हमें जहाँ बेफिजूल की चीज़ें ना पढ़ना पड़ी, ठीक है, मैथ्स में बेफिजूल तो कुछ नहीं होता, जितना आप सीखोगे उतना आपके लिए काम आएगा आगे। अब रूल्स ऑफ 7 में हम देखते हैं कि अगर कोई नंबर सपोज दैट हमारे पास, मैं एक नंबर ले लेता हूँ ABCD, ये एक नंबर है 4 डिजिट का, ये इसका यूनिट प्लेस है, ये इसका 10th प्लेस है, ये इसका 100th प्लेस है और ये इसका 1000 प्लेस है। अगर मैं इसको किससे डिवाइड कर रहा हूँ, 7 से डिवाइड कर रहा हूँ, तो इसके लिए जो रूल्स बनेगा वो क्या होगा। रूल्स तो मैं चाहूँ तो एक लाइन में लिखवा के बता के आपको खत्म कर सकता हूँ इस टॉपिक को, लेकिन मेरे को ऐसा पढ़ाना नहीं आता। मैं बेसिक बताऊंगा, इसके बाद आप बेसिक समझने के बाद चाहे तो आप उसको याद कर लो, चाहे आप उसको समझ लो, आपके ऊपर ये डिपेंड करता है, लेकिन मेरा काम तो है आपको पूरे बेसिक से बताना। तो अब ये नंबर को हम क्या लिख सकते हैं, तो आप देखोगे ये 1000 प्लेस पर है, ये 100 प्लेस पर है, ये 10th प्लेस पर है और ये यूनिट प्लेस पर है। तो मैंने आपको कल की क्लास में बताया आप इस नंबर को क्या लिख सकते हो, तो आप इसको लिख सकते हो 1000A प्लस 100B प्लस 10C प्लस का D। और इसको हमें किससे डिवाइड करना है, तो इसको हमें डिवाइड करना है 7 से। अब इसी नंबर को मैं थोड़ा सा चेंज करके लिखूंगा, 1000A को हम क्या लिख सकते हैं, तो हम इसको लिख लेंगे 700A प्लस 300A। इसी तरीके से 100B को आप क्या लिख लोगे, तो आप इसको लिख लोगे 70B प्लस 30B प्लस 10C को आप क्या लिख लोगे, तो ये हो जाएगा 7C प्लस 3C और D को आप लिख लो 7D माइनस 6D। और इसको हम कर देंगे डिवाइड किससे, पूरे नंबर को 7 से हम डिवाइड कर देंगे। तो आप देखोगे यहाँ पर 700 जो है वो 7 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है, तो इसका जो रिमाइंडर आता है वो 0। और मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया यहाँ पर जो भी A नंबर होगा उसका मल्टीप्लाई आप रिमाइंडर 0 से करोगे तो हमेशा एक 0 रिमाइंडर ही देगा, A की वैल्यू चाहे कुछ भी हो। यहाँ आप देखोगे 70 भी, यहाँ भी रिमाइंडर 0 आएगा क्योंकि ये कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है 7 से। 7C के केस में भी आप देखोगे यहाँ पर भी जो रिमाइंडर होगा वो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और यहाँ भी रिमाइंडर कितना हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा। अब बाकी हमारे पास क्या बचा, तो बाकी हमारे पास जो बचा वो बचा 300A प्लस 30B प्लस 3C माइनस का 6D और इसको हमें डिवाइड करना है 7 से। अब मुझे एक चीज़ बताओ, अगर ये रिमाइंडर 0 आ गया इसका मतलब ये कंप्लीटली डिवाइड हो गया, मैंने अभी आपको बताया। अगर ये नंबर 7 से कंप्लीटली डिवाइड होगा तो इसका मतलब क्या, 300A प्लस 30B प्लस 3C माइनस 6D। अगर ये नंबर 7 से डिवाइड हो जाएगा क्योंकि ये तो डिवाइड हो गया, बाकी का जो नंबर हमारे पास बचा है अगर ये नंबर 7 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है तो इसका मतलब पूरा जो नंबर हमारे पास ABCD जो नंबर है वो वही 7 से डिवाइड हो जाएगा। इस केस में आप यहाँ से एक चीज और करो, क्या, 3 को कॉमन ले लो। जब आप 3 को कॉमन लोगे तो ये कितना हो जाएगा, 100A प्लस 10B प्लस का C और माइनस 2D। और डिवाइड में हमारे पास क्या चल रहा है, तो डिवाइड में हमारे पास चल रहा है 7। अब 3 तो ये रिमाइंडर 0 नहीं होगा, बाकी अब यहाँ अगर आप देखोगे 100A प्लस 10B प्लस C। अब 100A प्लस 10B प्लस C को मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया है, अगर आपके पास कोई नंबर ABC है तो आप उसको क्या लिख सकते हो, तो इसको लिख सकते हो आप 100A प्लस 10B प्लस C। तो अब इस नंबर को यहाँ से लेके यहाँ तक अगर आप देखोगे तो 100A प्लस 10B प्लस C, तो इसको आप क्या लिख लोगे, तो 3 तो मल्टीप्लाई में चल रहा है तो ये नंबर हो जाएगा हमारे पास ABC। और माइनस क्या चल रहा है हमारे पास 2D, ये क्या चल रहा है माइनस का 2D डिवाइड बाय 7। 3 तो उसका एक फैक्टर है, 3 तो एक इसका फैक्टर है तो इसको तो आप बाहर निकाल लोगे। अब यहाँ हमने क्या देखा, तो हम क्या देख रहे हैं कि ABC माइनस का 2D डिवाइड बाय 7। इसका मतलब क्या है, अगर ABC माइनस 2D ये वाली जो टर्म है वो अगर 7 से डिवाइड हो जाएगी तो पूरा नंबर जो ABCD हमारे पास 4 डिजिट का नंबर है वो भी कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा 7 से। अब ABC माइनस 2D क्या है, तो इस क्वेश्चन में अगर हम देखेंगे तो मैंने आपको जो एक क्वेश्चन लिया है, जो एक नंबर लिया है वो है ABCD
इसको हम डिवाइड कर रहे थे 7 से, तो ये किस पर डिपेंड है, लास्ट स्टेप में आके ABC माइनस का 2D डिवाइड बाय 7। इसका मतलब अगर ये वाली टर्म 7 से डिवाइड हो जाएगी तो पूरा ये नंबर भी क्या हो जाएगा, 7 से डिवाइड हो जाएगा। और यहाँ से अगर आप देखोगे तो ABC क्या है, तो आप देखोगे ABC इस जो नंबर था हमारे पास उसका 10th 100th एंड जो 1000 प्लेस है वो है, माइनस क्या है हमारे पास 2D, मतलब यूनिट प्लेस का ट्वाइस कर दोगे। अगर यूनिट प्लेस को अगर आप दुगना करके माइनस कर देते हो और अगर वो नंबर 7 से डिवाइड हो जाता है तो इस केस में हम क्या कहेंगे कि पूरा नंबर 7 से डिवाइड हो जाएगा। सपोज दैट मैं अगर नंबर ले रहा हूँ यहाँ पर 1331, ठीक है, और इसको मुझे डिवाइड करना है किससे, 7 से। तो मैं आपसे क्या बोल रहा हूँ यहाँ इसके अकॉर्डिंग, तो अगर ABC क्या है, ABC हमारे पास ये इसके ये 3 नंबर है ना, तो ये हो जाएगा 133 माइनस 2D क्या है, जो हमारे पास यूनिट प्लेस है उसका दुगना, तो उस 1 का दुगना कितना हो जाएगा 2। इसको डिवाइड करना हमें किससे, 7 से। अगर 133 माइनस 2 करोगे तो 131 आ जाएगा, डिवाइड में कितना आ जाएगा 7। अब इसको अगर आप डिवाइड करके देखोगे तो 7 1 जा 7, बचा कितना हमारे पास 6 और 61 हो जाएगा। इसका मतलब ये कंप्लीटली डिवाइड नहीं होगा। अगर ये कंप्लीटली डिवाइड नहीं होगा तो ये जो पूरा नंबर हमारे पास 1331 है वो भी 7 से डिवाइड नहीं होगा। ये हमारे जो अभी हमने पढ़ा उसका कॉन्सेप्ट का मीनिंग है। एक क्वेश्चन मैं और ले लेता हूँ। सपोज दैट मेरे पास क्वेश्चन है 1 2 3 4 5, इसको मुझे डिवाइड करना है किससे, इसको मुझे डिवाइड करना है 7 से। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो आपके पास जो लास्ट प्लेस है वो कितना है, 5 है। 1 2 3 4, तो आप क्या करोगे 1 2 3 4 में से माइनस कर दोगे ये यूनिट प्लेस का दुगना, यूनिट प्लेस का दुगना माइनस कर दोगे तो ये हो जाएगा 10, और इसको हमें डिवाइड करना है किससे, 7 से। यहाँ जब आप माइनस करोगे 1 2 3 4 में से तो ये नंबर हो जाएगा हमारे पास 1 2 2 4, और इसको हम चेक करेंगे डिवाइड किससे, 7 से करके। तो 7 1 जा 7, यहाँ पर कितना बचा 5, 7 6 जा 7 7 जा 49, बचा कितना हमारे पास 3, और ये 34 हो जाएगा। इसका मतलब ये भी कम्प्लीटली डिवाइड नहीं होगा 7 से, और अगर ये नंबर भी 7 से डिवाइड नहीं होगा तो इसका मतलब ये पूरा जो नंबर था हमारे पास ये भी 7 से डिवाइड नहीं होगा। तो 7 का डिविजिबिलिटी रूल चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, लेट सपोज हमारे पास कोई एक नंबर ABCD के टर्म में है और हमें ये चेक करना है कि ये नंबर 7 से डिवाइड है कि नहीं। तो आप क्या करोगे, ABC में से जो लास्ट यूनिट प्लेस है उसका दुगना करके माइनस कर दोगे और उसको चेक करोगे आप कि ये नंबर 7 से डिवाइड होता है कि नहीं। अगर ये नंबर 7 से डिवाइड हो जाएगा तो इसका मतलब क्या होगा कि पूरा जो नंबर हो जाएगा वो भी 7 से डिवाइड हो जाएगा। तो 7 का डिविजिबिलिटी रूल ये होता है, और कैसे होता है, क्यों होता है, उसका मैंने बेसिक भी आपको बता दिया है। लेट सपोज हम एक दो क्वेश्चन और सोल्व करते हैं। 7 9 6 3, इस नंबर को हमें चेक करना है कि ये 7 से डिविजिबल है कि नहीं। तो आप क्या लिखोगे, तो आप लिखोगे 7 9 6, और ये यूनिट प्लेस कितना है हमारे पास 3, इसका आप दुगना कर दो तो दुगना माइनस करोगे तो 3 का दुगना कितना हो जाएगा 6। 796 में से अगर आप 6 से माइनस करोगे तो 790 आ जाएगा। 790 को डिवाइड करो आप 7 से तो ये डिवाइड होगा पाएगा क्या, तो 7 1 जा 7, 7 1 जा 7, बचा कितना 2, तो ये भी कंप्लीटली डिवाइड नहीं होगा। इसका मतलब ये नंबर जो है वो 7 से डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन को सोल्व करके देखना है 7 की डिविजिबिलिटी को। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं हम। 1 2 5 6 6, और इसको हमें डिवाइड करना है 7 से। तो आप क्या करोगे, तो आप देखोगे 1 2 5 6 एज इट इज रहेगा। इसमें से अगर आप माइनस करोगे कितना, यूनिट प्लेस का दुगना, इसका दुगना मतलब 12 को आप माइनस कर दोगे और डिवाइड कर दोगे 7 से। 1 2 5 8 में से आप 12 माइनस करोगे तो 8 में से 2 माइनस करोगे 6, 5 में से 1 माइनस करोगे 4, और ये हो जाएगा हमारे पास 12। इसको आप डिवाइड करो 7 से तो ये हो जाएगा 7 1 जा 7,
बचा कितना हमारे पास 54, 7 7 जा 49, 49 हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना बचा होगा हमारे पास 5। और अब आप देखोगे ये 56 हो गया, इसका मतलब 7 8 जा 56। तो ये नंबर कंप्लीटली डिवाइड हो गया, कंप्लीटली डिवाइड हो गया। इसका मतलब ये पूरा जो नंबर है वो भी क्या हो जाएगा, कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि किस तरीके से हमें 7 की डिविजिबिलिटी को चेक करना होता है। अब देखो इसी चीज के आधार पर या सॉरी मैं अभी आपको आगे बताऊंगा, और इसके आगे जो मैं कॉन्सेप्ट बताने वाला हूं अभी आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा कि 7 का डिविजिबिलिटी रूल आपको किस तरीके से चेक करना होता है। अब हम चलते हैं अगला हमारा 6 का डिविजिबिलिटी रूल देखते हैं। तो मैं डायरेक्ट यहाँ पर लिख रहा हूँ, डिविजिबिलिटी में आप पहले लिख चुका हूँ, मैं बार बार डिविजिबिलिटी नहीं लिखूंगा क्योंकि इसमें टाइम लगता है। रूल्स ऑफ 6, रूल्स ऑफ 6 का तो मैंने आपको 2 का रूल बताया है, 2 का रूल्स भी मैंने आपको बताया है, ठीक है। 3 का रूल भी मैंने आपको बताया है, और एक ऐसा नंबर जो 2 से भी डिवाइड हो जाए, 3 से भी डिवाइड हो जाए, तो वो नंबर किससे, 6 से भी डिवाइड हो जाएगा। तो रूल्स ऑफ 6 में कुछ बेसिक नहीं है, क्योंकि ये जो 6 है वो इसका ये फैक्टर होते हैं क्या, 2 और 3, ये इसके प्राइम फैक्टर होते हैं। अगर इसके प्राइम फैक्टर से ये नंबर डिवाइड है तो इसका मतलब इससे ये नंबर डिवाइड है तो इससे भी ये क्या हो जाएगा, पूरा कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। तो 6 की जो डिविजिबिलिटी रूल है उसमें आपको सिर्फ ये याद रखना है कि अगर नंबर 2 से डिवाइड हो रहा है और अगर नंबर 3 से भी कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है तो वो नंबर 6 से भी पूरी तरीके से डिवाइड हो जाएगा। और 2 से डिवाइड होने का केस मैंने आपको बताया था कि हमेशा किसी नंबर का लास्ट डिजिट, अगर आप नंबर के लास्ट डिजिट को 2 से डिवाइड कर पाते हो, इसका मतलब अगर लास्ट डिजिट 2 से डिवाइड हो जाता है तो पूरा नंबर 2 से डिवाइड हो जाएगा। 3 का डिविजिबिलिटी रूल मैंने आपको बताया था कि पूरे नंबर का अगर आप सम करोगे और वो सम अगर 3 से डिवाइड हो जाता है तो पूरा नंबर भी किससे हो जाएगा, डिवाइड 3 से हो जाएगा। लेट सपोज एक क्वेश्चन हम ले लेते हैं यहाँ पर 1 2 3 4। अब इसमें हमें चेक करना है कि ये नंबर 6 से डिवाइड है कि नहीं। तो 6 से डिवाइड होने के लिए हमें क्या चेक करना होगा, तो 6 से डिवाइड के लिए मैंने आपको बताया वो नंबर 2 से भी डिवाइड हो जाएगा और वो नंबर 3 से भी डिवाइड हो जाएगा। तो इसका मतलब वो नंबर 6 से भी डिवाइड हो जाएगा। और 2 से डिवाइड होने का नियम मैंने आपको क्या बताया कि अगर नंबर का लास्ट प्लेस, यूनिट प्लेस या यूनिट डिजिट उसका 2 से डिवाइड हो जाएगा, इसका मतलब वो नंबर कंप्लीटली 2 से डिवाइड हो जाएगा। 3 का रूल हमने क्या देखा था कि पूरे नंबर के जो डिजिट है उनका सम अगर 3 से डिवाइड हो जाता है तो वो नंबर भी पूरा 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो इस केस में अगर आप देखोगे तो ये नंबर 2 से तो डिवाइड हो जाएगा क्योंकि यूनिट प्लेस हमारे पास 4 है, ठीक है। और 3 से अगर आप चेक करोगे तो आप इन सबको ऐड करोगे तो 4 और 3 7, 7 और 2 कितना हो जाएगा 9, 9 में एक ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 10, और 10 जो है वो 3 से डिवाइड नहीं होता है। इसका मतलब ये नंबर 6 से भी डिवाइड नहीं होगा, क्योंकि इस नंबर को 6 से डिवाइड होने के लिए 2 से और 3 से दोनों से कंप्लीटली डिवाइड होना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन एक और हम ले लेते हैं और उससे हम सोल्व करते हैं। लेट सपोज मेरे पास एक क्वेश्चन है 2 3 5 8 9 6। इसको हमें चेक करना है कि ये नंबर जो है वो 6 से डिविजिबल है या नहीं। तो 6 से डिविजिबिलिटी के रूल हमें क्या पता है कि अगर उस नंबर को 6 से डिवाइड होना है तो उस नंबर को 2 से और 3 दोनों से भी डिवाइड होना पड़ेगा। और 2 से डिविजिबिलिटी का रूल मैंने आपको बताया क्या कि लास्ट डिजिट अगर 2 से डिवाइड है, इसका मतलब पूरा नंबर भी 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पर लास्ट डिजिट 6 है जो कि 2 से डिवाइड हो जाता है, और अगर 2 से डिवाइड हो गया तो ये पूरा नंबर भी 2 से तो डिवाइड हो जाएगा। 6 से चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, पूरे नंबर के जो डिजिट है उनको हम ऐड करते हैं और उसका जो एडिशन है, उसका जो ऐड करने पे वैल्यू आती है, अगर वो 3 से डिवाइड हो जाएगी तो पूरा नंबर भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। हम ऐड करते हैं 9 और 6 15, 15 में अगर आप ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 23, 5 28, 28 और 3 21, सॉरी 31, और 31 और 2 कितना हो जाएगा 33। और 33 आप देखोगे तो जो 3 से डिवाइड हो पाएगा क्या, तो आप बोलोगे सर ये 3 से डिवाइड हो जाएगा, इसका मतलब ये जो नंबर है वो 2 से भी कंप्लीटली डिवाइड है, ये नंबर 3 से भी कंप्लीटली डिवाइड है, तो इसका मतलब ये नंबर 6 से भी क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमें 6 के डिविजिबिलिटी रूल को
चेक करना होता है। मैं आपको एक क्वेश्चन और कराता हूँ। 5 2 3 9 8 1, ठीक है। और इसको हमें चेक करना है कि ये नंबर 6 से डिवाइड है कि नहीं। तो 6 से डिवाइड होने के लिए मैंने आपको बताया उस नंबर को 2 से और 3 से दोनों से डिवाइड होना पड़ेगा। और 2 से डिवाइड डिविजिबिलिटी हम चेक करते हैं तो हम क्या देखते हैं कि जो लास्ट डिजिट है वो या तो इवन कह सकते हैं, हम इवन होना चाहिए, या फिर हम ओवरऑल क्या कह सकते हैं कि लास्ट डिजिट डिविजिबल होना चाहिए 2 से। अगर लास्ट डिजिट डिविजिबल हो जाता है 2 से तो पूरा नंबर भी 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ अगर आप देखोगे जो लास्ट डिजिट है वो 2 से डिविजिबल नहीं है, इसका मतलब 6 से भी डिविजिबल नहीं होगा। हमें 3 की डिविजिबिलिटी चेक नहीं करना है अगर वो नंबर 2 से ही डिवाइड नहीं होता है तो। क्यों? क्योंकि हमें क्या पता है कि अगर 6 से डिवाइड होना है तो वो दोनों से डिवाइड होना पड़ेगा उसको। तो ये होता है 6 का डिविजिबिलिटी रूल। तो अभी तक हमने क्या देखा, 6 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, 7 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, और इससे पहले मैं आपको 2 का बता चुका हूँ, 4 का बता चुका हूँ, 8 का किस तरीके से चेक करते हैं हम, 16 का किस तरीके से करते हैं, 32 का किस तरीके से करते हैं। इसके अलावा मैंने आपको बताया था 3 का भी, और लास्ट क्लास में हमने देखा था 5 का, 25 का एंड 125 का। तो ये सब के डिविजिबिलिटी रूल हम आज और लास्ट क्लास में देख चुके हैं। अब हम चलते हैं अगले डिविजिबिलिटी रूल्स ऑफ 9 पे। तो 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है उसको और हम समझ लेते हैं। तो 9 के डिविजिबिलिटी रूल को समझने के लिए हम इसको थोड़ा सा बेसिक से समझेंगे। रूल्स ऑफ 9, सपोज दैट हमारे पास कोई एक नंबर है ABCD, मुझे इसको डिवाइड करना है किससे, 9 से। अब ABCD की जगह हम कोई भी एक नंबर ले सकते हैं। ये मैं इनके यूनिट प्लेस, 10th प्लेस, 100 प्लेस और 1000 प्लेस को लिख देता हूँ। तो मैं ऐसा लिख लो डायरेक्ट, जैसे कोई नंबर लेट सपोज हमारे पास क्या है 5348, और मुझे इसको चेक करना है कि 9 से डिवाइड है कि नहीं। तो मैंने ये इस तरीके से लिख दिया। अब आप देखोगे तो यहाँ A हमारे पास 5 है, ये 3 है, C हमारे पास 4 है और D हमारे पास 8 है। तो इसको मैं लेकर सोल्व करता हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे इसका बेसिक बताना है। फिर हम कोई भी एक नंबर लेके इसके एग्जाम्पल को सोल्व भी करेंगे। तो ABCD सपोज हमारे पास कोई एक नंबर है, उसको हमें 9 से चेक करना है कि ये डिविजिबल होगा या नहीं। तो मैंने क्या बताया था, इस नंबर को जब हम एक्सपेंड करके लिखते हैं तो जो 1000 प्लेस पे होता है उस नंबर को हम किससे, 1000 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसके अलावा जो 100 प्लेस पर नंबर होता है वो उसको हम किससे, 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। साथ ही जो 10th प्लेस पर होता है उस नंबर को हम 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, और जो यूनिट प्लेस पर होता है उस नंबर को हम 1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। और हमें इसको किससे डिवाइड करना है, 9 से डिवाइड करना है। तो ये कितना हो जाएगा, 1000A प्लस 100B प्लस 10C प्लस D। मुझे ये बताओ इस 1000A को हम इस तरीके से लिख सकते हैं क्या? तो आप बोलोगे सर 999A प्लस A, 999A प्लस A, ये कितना हो जाएगा, 1000 है। इसी तरीके से 100B को भी आप क्या लिख लोगे, तो ये हो जाएगा 99B प्लस का B। इसी तरीके से आप 10 को भी क्या लिख लोगे, तो आप इसको लिख लोगे 9C प्लस का C और प्लस का D। और इसको हमें किससे चेक करना है कि ये डिवाइड है कि नहीं, तो हमें इसको 9 से चेक करना है। अगर आप यहाँ देखोगे कि जो 999 है वो 9 से कम्प्लीटली डिवाइड हो जाता है, इसका मतलब यहाँ रिमाइंडर क्या आता है, 0, और ये पूरी टर्म का ही रिमाइंडर क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये भी कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा 9 से, तो इस केस में भी रिमाइंडर 0 आ जाएगा। यहाँ भी अगर आप देखोगे तो ये भी कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा 9 से, इसमें इसका रिमाइंडर भी क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब हमारे पास जो टर्म बची है वो क्या बची है, A प्लस B प्लस C प्लस D और डिवाइड बाय 9। इसका मतलब क्या है, अगर ये A प्लस B प्लस C प्लस D इन सब का जो एडिशन है, इनका जो सम है, अगर वो 9 से डिवाइड हो जाएगा तो इसका मतलब पूरा नंबर भी क्या हो जाएगा, 9 से डिवाइड हो जाएगा। और A प्लस B प्लस C D को हम क्या लिख सकते हैं, तो मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, इसको हम लिख सकते हैं ABCD, और इसको हम लिख देंगे डिवाइड बाय 9। इसका मतलब ABCD क्या था, तो हमने देखा जो ABCD था वो हमारे पास एक नंबर था जिसको हमें चेक करना था कि 9 से डिवाइड होता है कि नहीं।
वो हमें क्या दे रहा है, तो यहाँ से हमें क्या मिला है कि अगर उस नंबर को अगर आपको चेक करना है तो उन नंबर के जो भी डिजिट हैं, चारों डिजिट a प्लस बी प्लस सी प्लस डी, अगर वो चारों के चारों 9 से डिवाइड हो जाते हैं, उनका सम अगर 99 से डिवाइड हो जाता है, तो इसका मतलब वो नंबर भी क्या हो जाएगा, 9 से डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ से हमें बेसिक कंक्लूजन क्या मिलता है कि अगर किसी नंबर की डिविजिबिलिटी हमें 9 से चेक करना है तो उस नंबर के जो डिजिट है उसका सम अगर 9 से डिवाइड हो जाएगा तो वो नंबर भी पूरा 9 से डिवाइड हो जाएगा। अब हम इसके कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं कि हमें क्या पढ़ना है, किस तरीके से। लेट सपोज मेरे पास एक नंबर है 1 2 3 4 5 6 7 8। ये बताना है हमें कि ये नंबर 9 से कंप्लीटली डिवाइड होगा कि नहीं। तो आप क्या देखोगे, अगर आप यहाँ देखोगे तो इसका सम हमें देखना है कि ये सम अगर 9 से डिवाइड हो जाएगा तो पूरा नंबर भी 9 से डिवाइड हो जाएगा। तो इसका सम क्या होगा, तो 1 और 2 3 3 3 6 4 10, ये हो जाएगा 15, 6 प्लस 21, 21 प्लस 7 28, 28 प्लस 8, 28 प्लस 8 कितना हो जाएगा 36, और 36 को अगर 9 से डिवाइड करोगे तो ये पूरी तरीके से डिवाइड हो जाएगा, कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। इसका मतलब 4 टाइम, तो रिमाइंडर यहाँ पर क्या आ जाएगा, रिमाइंडर हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। इसका मतलब ये पूरा नंबर के जो डिजिट था उसका जो सम है वो अगर 9 से डिवाइड हो गया तो ये पूरा जो नंबर हमने लिखा था 8 डिजिट का वो भी 9 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमें 9 की डिविजिबिलिटी चेक करना होता है। एक क्वेश्चन और हम लेते हैं, 2 5 8 9 6 3। सपोज दिस मेरे पास ये क्वेश्चन है और मुझे ये चेक करना है कि ये 9 से डिवाइड होगा कि नहीं। तो हम क्या करेंगे, पूरे नंबर को ऐड कर लेंगे। 6 और 3 9 हो जाएगा, 9 और 9 18 हो जाएगा, 18 में 8 आप ऐड करोगे तो 26, 26 प्लस 5 31, 31 प्लस 2 तो ये हो जाएगा 33, और 33 को आप चेक करोगे 9 से डिवाइड करके। अगर ये 9 से डिवाइड नहीं हो रहा है इसका मतलब ये नंबर भी 9 से डिवाइड नहीं होगा। तो इस तरीके से हमें 9 की डिविजिबिलिटी चेक करनी है। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं हम, 2 7 3 8 1 5। इसको हमें चेक करना है कि ये 9 से डिवाइड होगा कि नहीं। तो आप क्या करो, सब नंबर के जो पूरे नंबर के जो डिजिट है आप उनको ऐड कर लो। तो 2 और 7 9, 9 और 3 12, 12 और 8 कितना हो जाएगा 20, और 6 से ये हो जाएगा तो ये हो जाएगा 26। 26 को आप चेक करोगे 9 से डिवाइड करके, ये कंप्लीटली डिवाइड नहीं होगा। इसका मतलब ये नंबर भी क्या होगा, 9 से डिवाइड नहीं होगा। तो 9 का डिविजिबिलिटी रूल हमें इस तरीके से चेक करना होता है। अब एक चीज याद रखना, इस 9 का एक दूसरा तरीका भी होता है जिससे आप अगर इसको चेक करना चाहो तो कर सकते हो, जिसे हम बोलते हैं डिजिटल सम, जिसको हम क्या बोलते हैं, डिजिटल सम कॉन्सेप्ट। डिजिटल सम कॉन्सेप्ट क्या होता है, इसको अगर आप समझोगे तो ये और इजी तरीके से आप 9 की डिविजिबिलिटी चेक कर पाओगे। क्या होता है, तो हम सीधा एक क्वेश्चन लेके इसको समझने की कोशिश करते हैं। लेट सपोज मेरे पास एक नंबर है 2 5 9 8 3 1 7 4। ये एक मेरे पास नंबर है और मुझे इसको डिवाइड करना है 9 से। तो ये 9 से डिविजिबल है या नहीं ये अगर हमें चेक करना है तो हम क्या करेंगे, इन डिजिट का सम करेंगे, और जहां सम इसका 9 हो जाएगा वहां आप उसको काट दोगे, पूरी तरीके से उसको इग्नोर कर दोगे। तो आप देखोगे ये 9 को आप भूल जाओ, इसके बाद ये 7 और ये 2 दोनों का एड सम कितना होता है 9, इसको बिल्कुल भूल जाओ आप। इसके बाद अगर आप देखोगे तो यहाँ पर हमारे पास कितना है 5 है और ये 4 है, इन दोनों का सम होता है 9। 9 पे आके आप उसको छोड़ दो, ठीक है। इसके बाद अगर आप देखोगे ये 8 है और ये 1 है, ये कितना हो जाएगा 9, और यहाँ पर अब तुम्हारे पास कितना बचा 3 बचा, और 3 9 से डिवाइड हो पाता है कि नहीं, तो आप देखोगे 3 9 से डिवाइड नहीं होता है। इसका मतलब ये पूरा नंबर भी 9 से डिवाइड नहीं होगा। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, चेक करना है। वहीं अगर इस क्वेश्चन में वो आपसे पूछ लेता है कि इसका रिमाइंडर बताइए, इसका रिमाइंडर क्या होगा, तो जो हमारे पास बचा है, यहाँ पर क्या बचा हमारे पास 3 बचा है, तो इस 3 को भी आप क्या कर दो, इस 3 को ही क्या बोल दोगे आप, रिमाइंडर।
ठीक है। तो ये 3 हमारे पास क्या हो जाएगा, रिमाइंडर हो जाएगा। एक क्वेश्चन और लेते हैं हम। लेट सपोज मेरे पास एक क्वेश्चन है 5 4 1 9 8 3 2 6। इसको हमें चेक करना है कि ये 9 से डिवाइड है कि नहीं। तो आप क्या करोगे, तो आप मैंने बताया था बस डिजिट का सम 9 करते जाओ। तो आप देखोगे यहाँ पर 3 और 6 ये हो जाएगा 9, इसको छोड़ दो। यहाँ पर ये 9 अपने आप में है तो ये छूट जाएगा। 8 और 1 ये हो जाएगा 9, 5 और 4 ये हो जाएगा 9। क्या बचेगा हमारे पास 2। अभी 2, तो यही 2 क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन में, इसका रिमाइंडर हो जाएगा। अगर वो पूछे डिविजिबल है कि नहीं तो आप बोल दोगे ये नॉट डिविजिबल बाय 9, और रिमाइंडर अगर पूछे तो रिमाइंडर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको 9 की डिविजिबिलिटी चेक करनी है। हम एक क्वेश्चन और लेके समझते हैं। लेट सपोज मेरे पास है 7 1 9 8 2 6 5 3 4, ये 5 है। इसको हमें चेक करना है कि ये 9 से डिवाइड है कि नहीं। तो आप क्या करो, डिजिटल सम कॉन्सेप्ट का यूज करो, इस 9 को खत्म करो। ये 1 और ये 8 ये भी खत्म हो जाएगा, ये 7 और ये 2 ये भी खत्म हो जाएगा। यहाँ से आप देखोगे 6 और 3 ये भी खत्म हो जाएगा, 5 और 4 यहाँ भी खत्म हो जाएगा। हमारे पास क्या बचा, हमारे पास कुछ भी नहीं बचा, कुछ भी नहीं बचा। इसका मतलब इसका जो रिमाइंडर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और अगर रिमाइंडर 0 हो जाएगा तो ये डिविजिबल हो जाएगा। तो इसमें हम क्या बोल सकते हैं कि ये जो नंबर है वो डिविजिबल बाय 9 है। ये पूरा नंबर 9 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है। तो इस तरीके से हमें 9 की डिविजिबिलिटी चेक करना होता है। और 6 की किस तरीके से करना होता है ये मैं आपको बता चुका हूँ, 9 की भी मैं आपको बता चुका हूँ आज की क्लास में। इसके बाद हम 7 की डिविजिबिलिटी भी हम चेक कर चुके हैं। आगे मैं आपको इस तरीके से रूल्स भी याद नहीं करना पड़ेंगे, मैं और इनसे कॉन्सेप्ट आपको बताऊंगा जिसमें आपको कुछ भी याद नहीं करना होगा और किसी भी नंबर की डिविजिबिलिटी आप चेक कर पाओगे। अब हम अगला चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में, जो हम पढ़ेंगे डिविजिबिलिटी ऑफ 11। हम क्या पढ़ेंगे अब, तो हम पढ़ेंगे डिविजिबिलिटी रूल्स ऑफ 11। डिविजिबिलिटी रूल्स ऑफ 11 की डिविजिबिलिटी का क्या रूल है ये हमें देखना है। तो इसको समझने के लिए हम सीधा क्या करते हैं, एक क्वेश्चन लेते हैं। हाँ, मेरे पास एक क्वेश्चन है 5 6 3 8 9 4, और इसको हमें चेक करना है कि 11 से डिवाइड है कि नहीं। तो 11 से डिविजिबल चेक हमें करना है। तो आप क्या देखोगे, तो यहाँ पर ये इसका फर्स्ट प्लेस है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, फोर्थ फिफ्थ और सिक्स्थ। इसमें हमने देखा कि जो फर्स्ट है ये थर्ड फिफ्थ, तो इसको हम क्या बोल देते हैं, ओड प्लेस। इसको हम क्या बोल देते हैं, ओड प्लेस। और जहाँ काउंटिंग में 2 4 6 ये आता है तो इसको हम क्या बोलते हैं, इवन प्लेस। इसको हम क्या बोल देते हैं, इवन प्लेस। अब आपको किस तरीके से चेक करना है, तो हमारे पास जो नंबर दिया है 5 6 3 8 9 4, आप क्या करोगे, इसके इवन प्लेस के जो नंबर है आप उनको ऐड कर लो। तो इवन प्लेस पे आप देखोगे तो यहाँ पर कितना है, 6 है, यहाँ पर कितना है, 8 है, यहाँ पर कितना है, 4 है। इन सबको आप ऐड कर लो तो 6 से 8 कितना हो जाएगा, 14। 14 प्लस 4 कितना हो जाएगा, तो आप देखोगे 18 हो जाएगा। अब इसके बाद ओड प्लेस अगर आप देखोगे तो ओड प्लेस में क्या है, हमारे पास 5 है, इधर 3 है, इधर 9 है। तो आप इनको ऐड करोगे तो 9 और 3 कितना हो जाएगा, 12, और 12 में 5 ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 17। अब आप इन दोनों को क्या कर दोगे, सब्सट्रैक्ट कर दोगे, और सब्सट्रैक्ट करने के बाद देखोगे यहाँ पर क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। और 1 का 11 से कोई ताल्लुकात नहीं है, इसका मतलब 1 जो है वो 11 से डिविजिबल नहीं है। तो इसका मतलब ये नंबर जो होगा पूरा वो 11 से डिविजिबल नहीं होगा। यहाँ पर तुम्हारे पास या तो अगर 0 आता है या फिर मल्टीपल ऑफ 11 आता है, या तो 0 या तो मल्टीपल ऑफ 11। मल्टीपल ऑफ 11 इसका मतलब या तो आपके पास 0 आ जाए, या आ जाए 11, या 22, या 33, या 44। इसी तरीके से मल्टीपल अगर आता है 11 का तो उस केस में तो ये क्या हो जाएगा, डिविजिबल होगा 11 से। लेकिन अगर 0 और मल्टीपल ऑफ 11 के अलावा अदर कोई नंबर आता है तो उस केस में हम क्या बोल देंगे कि जो नंबर है वो 11 से डिविजिबल नहीं है। एक क्वेश्चन से और हम समझते हैं। लेट सपोज मेरे पास एक क्वेश्चन है 5 6 9 8 3
4 5 7। तो अब आप देखोगे यहाँ से आप चाहे तो स्टार्टिंग से ले लो, चाहे लास्ट से स्टार्ट कर दो, आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो। 1 और 5 और 9 कितना हो जाएगा 14, 14 में 3 ऐड करोगे कितना हो जाएगा 17, 17 में 5 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 22। हमने ओड प्लेस के नंबर को ऐड कर लिया, अब हम करेंगे इवन प्लेस के नंबर को ऐड। तो 6 और 8 कितना हो जाएगा 14, 14 प्लस 4 हो जाएगा 18, और 18 में जब आप 7 ऐड करोगे तो 18 में 7 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 25। अब यहाँ पे आपको इनका डिफरेंस चाहिए, ना कि ये देखना है कि छोटे में से बड़ा या बड़े में से छोटा, आपको इनके बीच का डिफरेंस देखना है। तो 25 में से 22 माइनस करोगे जो आएगा 3, और 3 का 11 से कोई ताल्लुकात नहीं है, इसका मतलब ये नंबर जो होगा वो 11 से डिविजिबल नहीं होगा। तो इस तरीके से आपको 11 से डिविजिबिलिटी चेक करना है। अब देखो 11 से डिविजिबिलिटी चेक करना है, तो यहाँ से मैं आपको इसी कॉन्सेप्ट के बेस पर एक आगे का क्वेश्चन, आगे का कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ, जो कि वैदिक मैथ से लिया गया है। वैदिक मैथ में हम अभी क्या देखेंगे कि अगर हमें डिविजिबिलिटी 11 का चेक करना हो, अगर हमें 21 की डिविजिबिलिटी चेक करना हो, या 31 की डिविजिबिलिटी, या इसी तरीके से 41, 51, 61, 71, 81, इस तरीके से हमें इन नंबर की अगर डिविजिबिलिटी चेक करना है तो हम किस तरीके से इसकी डिविजिबिलिटी चेक करेंगे। मैं आपको सेपरेटली तरीके से कितने नंबर की डिविजिबिलिटी बता चुका हूं। मैंने आपको बताया था 2 से किस तरीके से डिविजिबल होता है, 2 के बाद हमने 4 पढ़ा है, 4 के बाद हमने 6 पढ़ा है, सॉरी इसी के साथ हमने 8 पढ़ा था, 8 के बाद मैंने आपको बढ़ाया था 16, इसके बाद हमने पढ़ा था 32। 3 के केस में मैंने आपको पढ़ाया 3, और इसके अलावा हमने पढ़ा 6 की डिविजिबिलिटी, फिर हमने पढ़ी 9 की डिविजिबिलिटी, इसके अलावा हमने क्या देखा 7 की डिविजिबिलिटी किस तरीके से हम चेक करते हैं, 11 की डिविजिबिलिटी हम किस तरीके से चेक करते हैं, और हमने क्या देखा 5 की डिविजिबिलिटी क्या होती है, 25 की डिविजिबिलिटी क्या होती है, इसी तरीके से 125 की डिविजिबिलिटी क्या होती है। तो ये सभी नंबर की डिविजिबिलिटी हम ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस कर चुके हैं। अब हम ऐसे नंबर की डिविजिबिलिटी चेक करेंगे जिसमें अगर आप देखोगे यूनिट प्लेस हमारे पास क्या है, यहाँ पर हर एक क्वेश्चन में अगर आप देखोगे हर एक नंबर में यूनिट प्लेस क्या है हमारे पास 1 है। जैसे हमें 21 की डिविजिबिलिटी चेक करना हो, 31 की करना हो, 41 की करना हो, 51 की करना हो, तो इन सभी के केस में आप देखोगे तो यहाँ पर जो यूनिट प्लेस है वो क्या है 1 है। तो एक ऐसा नंबर जिसका यूनिट प्लेस अगर हमारे पास 1 होता है तो ऐसे नंबर की हम किसी भी नंबर से डिविजिबल है या नहीं, तो हम किस तरीके से चेक करते हैं, तो इसको समझने के लिए हम आगे चलते हैं। अब लेट सपोज मेरे पास एक नंबर है 5 6 8 9 3 4, और मुझे चेक करना है कि ये 11 से डिविजिबल है या नहीं। तो पहला कंडीशन तो मैंने आपको क्या बताया, इवन और ओड प्लेस के सम को आप क्या कर दो, डिफरेंस कर दो, या उन दोनों के सम को सब्सट्रैक्ट कर दो। तो यहाँ देखोगे ओड प्लेस पर क्या है 5 और 8 13, 13 और 3 कितना हो जाएगा हमारे पास 16। ठीक है, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 6 और 9 होता है 15, 15 में 4 ऐड करोगे तो 19, यहाँ से 19 माइनस 16 करोगे कितना आ जाएगा 3। इसका मतलब ये नंबर डिविजिबल 11 से नहीं होगा। अब मुझे इसके अलावा अगर 11 की दूसरी तरीके से डिविजिबिलिटी चेक करना हो तो मैं किस तरीके से करूंगा, तो यहाँ पर आप देखोगे 5 6 8 9 3 4 ये मेरे पास एक नंबर है, और मुझे ये चेक करना है कि ये जो नंबर है वो 11 से डिवाइड है या नहीं। ठीक है, ये जो नंबर है वो 11 से डिवाइड है कि नहीं। तो अब आप 11 के नज़दीक जाओगे, तो 11 के नज़दीक आप इसमें से अगर आप -1 सब्सट्रैक्ट करते हो, तो -1 अगर सब्सट्रैक्ट करोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा 10, इसके पास आपके पास कितना आ जाएगा 10। तो 10 में आप जो देखोगे 10th प्लेस है हमारे पास जो क्या है 1 है, तो आप क्या करोगे 1
अब आप क्या करोगे, 1 का ये जो इसमें लास्ट प्लेस दिख रहा है यूनिट प्लेस, इससे मल्टीप्लाई कर दोगे और क्या कर दोगे, सब्सट्रैक्ट कर दोगे। 1 का मल्टीप्लाई किससे करोगे, इस यूनिट प्लेस से, और उसमें से क्या कर दोगे, सब्सट्रैक्ट कर दोगे। मल्टीप्लाई करने के बाद आप यूनिट प्लेस छोड़ देते हो, तो 1 का 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब आप इसको सब्सट्रैक्ट कर दो तो देखोगे यहाँ से 13 में से 4 गया तो हमारे पास कितना बचा, 9। यहाँ बचा हमारे पास 8, ये भी हो जाएगा 8, ये भी हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 5। अब आप वापस क्या करोगे, 1 का मल्टीप्लाई 9 से कर दोगे और सब्सट्रैक्ट कर दोगे। ये यूनिट प्लेस जो आप देख रहे हो उससे आपको मल्टीप्लाई करना है और सब्सट्रैक्ट करना है, और ये जिस यूनिट प्लेस से आप मल्टीप्लाई कर रहे हो उसको आप छोड़ दोगे। अब आप फिर माइनस कर दोगे तो 18 में से 9 माइनस करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा 9, यहाँ पर बचेगा हमारे पास 7, 6 से बचेगा और यहाँ पर बचेगा 5। अब आप 1 से फिर इसका मल्टीप्लाई कर दोगे 9 का, तो यहाँ से आप 9 को हटा दोगे, 1 का 9 से मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा 9। फिर आप इसको सब्सट्रैक्ट कर दोगे तो 7 में से 9 जब माइनस करोगे तो हमारे पास कितना बचेगा, 8 बचेगा, यहाँ पर बचेगा 5 और यहाँ पर बचेगा 5। अब आप फिर माइनस कर दो किसको, 1 से मल्टीप्लाई कर दो इसको 8 से और माइनस कर दो, तो यहाँ से जब माइनस करोगे तो 55 माइनस 8, तो 15 में से 8 गए तो कितना बचा हमारे पास 7 और यहाँ बचा 4। अब आप देखोगे फाइनली आपके पास क्या आ गया, 47। और अगर आप देखोगे 47 यहाँ से हमारे पास 11 से डिविजिबल है कि नहीं, तो अगर आप देखोगे यहाँ 11 से डिविजिबल नहीं है, और 11 से अगर डिविजिबल नहीं है तो इसका मतलब ये पूरा नंबर 47 अगर डिविजिबल नहीं है 11 से, तो ये पूरा जो नंबर है वो भी 11 से डिविजिबल नहीं होगा। तो इस तरीके से देखो, ये 11 का अगर आप चेक करते हो तो आप ऐसे भी कर सकते हो 11 का। इसके अलावा अगर आपको दूसरे तरीके से चेक करना है तो आप इस तरीके से भी इसको जल्दी से जल्दी आप कैलकुलेट करके 11 का डिविजिबिलिटी रूल चेक कर सकते हो। हम एक क्वेश्चन और लेते हैं और पूरे कॉन्सेप्ट को हम फिर से समझते हैं कि हम किस तरीके से हमें डिविजिबिलिटी चेक करनी है, जो मैंने आपको बताया था जब यूनिट प्लेस हमारे पास क्या हो, 1 हो। एक नंबर ले लेते हैं हम 1, 5, 9, 8, 6, 3 एंड 2। इसको हमें डिवाइड करना है किससे, 11 से। तो आप 11 के माइनस कर दोगे 1, और उसके पास आपको एक कंप्लीट नंबर पे चलना है, जैसे आपके पास 10, 20, 30 इस तरीके से कंप्लीट नंबर पे चलना है। और यहाँ पर 10 में है तो 10 में आप देखोगे यहाँ पर ये जो 10th प्लेस है वो कितना है, 1 है। तो इस 1 का मल्टीप्लाई इसमें जो यूनिट प्लेस है उससे कर दोगे, और एक वाले नंबर को एक लास्ट वाले नंबर को छोड़ के आगे वाले नंबर के साथ से आप उसको माइनस करते जाओगे। तो इस 1 का अगर 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। इसको आप भूल जाओ। अब आप इसको क्या कर दो, माइनस कर दो। 3 में से 2 माइनस करा 1, 6 एज इट इज 8, 9, 5 एंड 1। अब आप क्या करोगे, इसी 1 का मल्टीप्लाई इस से कर दोगे, तो 1 का 1 से मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, 1, और इसको आप भूल जाओगे। अब 6 में से 1 माइनस करा 5, 8 एज इट इज रहेगा। इसी तरीके से 9, 5 एंड 1। अब 1 का मल्टीप्लाई किस में कर दोगे, आप 5 में कर दोगे, तो ये हो जाएगा 5, और इस 5 को यहाँ से आप हटा दोगे, और जो मल्टीप्लाई कर रहे हो आप एक अंक छोड़ के सेकंड वाले जो 10th प्लेस के अंक हैं वहां से माइनस करना स्टार्ट कर दोगे। 8 में से 5 माइनस करोगे 3 आएगा, 9 एज इट इज रहेगा, 5 और 1। अब आप फिर 1 का 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो यहाँ आप 3 लिखोगे और इसको आप हटा दोगे, तो 9 में से 3 माइनस करोगे तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ 6, और 15 हमारे पास एज इट इज रहेगा। अब आप तो या तो देखो 11 से इसको चेक कर लो, अगर आपको लग रहा है ये भी बड़ा नंबर है तो फिर आप क्या कर सकते हो, तो 156 लिखा, इसमें फिर 3 से मल्टीप्लाई कर लो, और 3 से 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 से 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 6। इस वाले प्लेस को आप छोड़ दोगे, 15 में से 6 माइनस करोगे 9। अब आप देखो ये 11 से 9 क्या डिवाइड है, तो आप बोलोगे ये डिविजिबल नहीं है, इसका मतलब ये पूरा जो नंबर हमने लिया था ये भी 11 से डिविजिबल नहीं होगा। तो इस तरीके से आप 11 की डिविजिबिलिटी चेक कर सकते हो। अब इसी क्वेश्चन को या एक नेक्स्ट क्वेश्चन और लेते हैं हम, और मैं आपको फिर बताता हूँ कि 21 से अगर हमें चेक करना हो कोई नंबर 21 से डिवाइड है कि नहीं कंप्लीटली, अगर ये मुझे चेक करना हो तो हम कैसे चेक करेंगे। एक क्वेश्चन हम लेते हैं 5, 9, 6, 8, 3, 2, 1, 4।
मुझे ये डिवाइड करना है 21 से, और 21 से अगर मुझे डिवाइड करना है तो मैं क्या देखूंगा, 21 में से -1 करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, 20 मिलेगा। अच्छे से समझना किस तरीके से हम सोल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। और 20 मिला, 20 में से आप देखोगे यहाँ पर क्या है, हमारे पास 2 है, तो इस 2 का मल्टीप्लाई आप किससे करोगे, इस लास्ट 4 डिजिट से, लास्ट वाले डिजिट से। तो 2 का 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। लेकिन आपको एक डिजिट छोड़कर माइनस करना होता है, ठीक है। तो जिस डिजिट से आप मल्टीप्लाई करते हो उसको आप छोड़ दोगे और बाकी के आगे वाले डिजिट के नीचे से आप माइनस करते जाओगे। तो आप देखोगे 11 में से 8 माइनस करोगे कितना हो जाएगा, 3। यहाँ पर बचेगा हमारे पास 1, इसके अलावा यहाँ 3, 8, 6, 9, 5। अब आप क्या करोगे, इसी 2 से इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो 2 3 जा 6 हो जाएगा ये, ठीक है। एक नंबर आप छोड़ दोगे ये वाला। अब 11 में से 6 माइनस करोगे 5 आएगा। यहाँ पर बचा हमारे पास 2, 8, 6, 9, 5। अब इसी 2 का मल्टीप्लाई किससे करोगे, 5 से करोगे तो 2 5 से कितना हो जाएगा, 10। तो 10 को आप यहाँ पर लिख लोगे और इसको आप भूल जाओगे। 2 में से 0 माइनस करा 2, 8 में से 1 माइनस करेंगे हम 7, ये हो जाएगा 6, 9 एंड 5। अब इसी 2 का मल्टीप्लाई इससे करोगे 2 से तो ये हो जाएगा 2 2 जा 4, फिर सब्सट्रैक्ट कर दोगे। 7 में से मैं यहाँ लिख रहा हूँ, 7 में से 4 माइनस करा हमने 3, 6 से एज इट इज रहेगा और 9 और 5 भी एज इट इज रहेगा। फिर इस 2 का मल्टीप्लाई आप किससे करोगे, 3 से, तो ये हो जाएगा 2 3 जा 6। ये वाले नंबर को आप भूल जाओगे। अब 6 में से 6 माइनस करा 0, 9 एज इट इज रहेगा और यहाँ से हमारे पास क्या बचेगा, 590। अब 2 का मल्टीप्लाई किससे करोगे, 0 से करोगे तो ये हो जाएगा 0। तो आप ये वाली टर्म को 0 को छोड़ दोगे, यहाँ से आप लिखोगे 0। तो 59 में से 0 अगर माइनस करोगे तो क्या जाएगा, 59। अब आप देखो क्या 59 11 से डिवाइड है। अगर ये 59 11 से डिवाइड नहीं है, इसका मतलब ये पूरा नंबर, सॉरी 21 से हमें चेक करना है, हमारे पास 21 से चेक करना है। तो क्या 59 21 से डिवाइड है, तो आप बोलोगे सर ये डिवाइड नहीं है। और अगर ये डिवाइड नहीं है तो इसका मतलब पूरा जो नंबर होगा वो भी 21 से डिवाइड नहीं होगा। तो इस तरीके से हमें ये वैदिक मैथ होती है, जिसमें वैदिक मैथ्स ने इस शॉर्ट ट्रिक पर बहुत काम किया है मैथ्स पे, जिसमें हमें कई तरह की शॉर्ट ट्रिक्स बताई है। तो ये मैंने जो कॉन्सेप्ट बताया वो वैदिक मैथ से ही लिया है। तो आप किसी भी नंबर का जिसका यूनिट प्लेस 1 हो, ठीक है, जैसे मैंने 11 बताया, 21 हुआ, 31 हुआ, 41, 51, इनमें से आप किसी भी नंबर की डिविजिबिलिटी चेक कर सकते हो इस मेथड से। हम एक और क्वेश्चन लेते हैं जिसमें मैं हमको चेक करके बताऊंगा 31 की डिविजिबिलिटी। तो 31 की डिविजिबिलिटी और हम चेक करते हैं ताकि हमें और कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो सके। लेट सपोज मेरे पास कोई एक नंबर है 5 6 8 9 2 4। मुझे इसको डिवाइड करना है किससे, तो मुझे डिवाइड करना है इसको 31 से। 31 से आप क्या करोगे, तो इसको कंप्लीट बनाने के लिए इसमें से एक माइनस कर दोगे। जब एक माइनस करोगे तो हमें क्या मिलेगा, 30 मिलेगा। और 30 में अगर ये जो नंबर देख रहे हो इसको हम बोलते हैं सीड नंबर। इसको हम क्या बोल देते हैं, सीड नंबर, ठीक है। इस मेथड को हम सीड नंबर मेथड भी बोलते हैं, सीड नंबर मेथड भी बोलते हैं, या वैदिक गणित में इसका नाम है एकाधिका। इसका वैदिक गणित में क्या नाम है, एकाधिका, या ऑस्क्यूलेटर भी हम इसको बोलते हैं, ऑस्क्यूलेटर। इसको ऑस्क्यूलेटर मेथड भी हम बोल देते हैं। तो ये सब नाम होते हैं, लेकिन वैदिक गणित में इस मेथड को एकाधिका मेथड बोला है, सीड नंबर मेथड बोला है। और इसमें जो मैं 31 में से -1 कर रहा हूं, तो ये जो हमारे पास 30 मिला और 30 में जो 3 है इसी को हम बोलते हैं सीड नंबर, और इसलिए इसको हम सीड नंबर मेथड भी बोलते हैं। अब आप यहाँ से इस 3 का क्या करोगे, इसके लास्ट यूनिट प्लेस में आप मल्टीप्लाई करोगे यूनिट डिजिट में। तो 3 का 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, 12। और 12 को आपको जिससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं उस डिजिट को छोड़कर बाकी डिजिट के नीचे से लिखना स्टार्ट करना है। अब आप इसको माइनस करोगे तो 2 में से 2 माइनस करोगे 0, 9 में से 1 माइनस करोगे 8 हो जाएगा। ये 8 6 और 5। अब यही नंबर 3 का वापस किससे मल्टीप्लाई करोगे, आप 0 से करोगे तो ये कितना हो जाएगा, तो यहाँ से मिल जाएगा हमें 0। तो ये नंबर आप काट दोगे तो ये कितना हो जाएगा, 8
8, 6 और 5। अब 3 का किससे मल्टीप्लाई करोगे आप? 8 से करोगे। तो 3 का 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा? 24। तो 24 को आप यहाँ लिख लोगे, इस 8 को आप माइनस कर दोगे या हटा दोगे। 8 में से 4 माइनस करोगे तो हमारे पास 4 बचेगा। 6 में से 2 माइनस करोगे तो हमारे पास क्या बचेगा? 4 बचेगा। और यहाँ पर बचा हमारे पास 5। या तो आप 31 से डिविजिबिलिटी चेक करें, तो अगर ये नंबर अगर आप लग रहा है कि आप इसको डिवाइड कर सकते हो तो ठीक है, अगर नहीं कर सकते हो तो आप फिर क्या करो? 3 का इसमें मल्टीप्लाई कर लो। तो 3 4 जा कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। इस नंबर को आप कट कर देना। 4 में से 2 माइनस करोगे 2 आ जाएगा। 5 में से 1 माइनस करोगे कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। अब मुझे बताओ, ये 32 हमारे पास आ रहा है और 32 क्या 31 से कम्प्लीटली डिविजिबल है? आप बोलोगे सर नहीं है, यहाँ पर जो है रिमाइंडर हमारे पास क्या बच रहा है? 1 बच रहा है। तो इसमें वो आपसे कम्प्लीटली डिविजिबल है ये पूछ सकता है, साथ ही साथ वो आपसे रिमाइंडर भी पूछ सकता है। तो इस क्वेश्चन के इस तरीके से आप सोल्व करके रिमाइंडर भी फाइंड कर सकते हो। यहाँ पर हमारे पास देखो, ये जो लास्ट में टर्म बची है वो बची है 32। हमें डिवाइड करना है किससे? 31 से। तो 32 तो 31, तो ये तो पूरा कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा और एक एक्स्ट्रा बचेगा जिसे हम किसके रूप में जानते हैं? रिमाइंडर के रूप में। तो इस तरीके से आप 21 का अगर किसी नंबर से डिविजिबिलिटी पूछा जाए, डिविजिबल है या नहीं, तो आप वो चेक कर सकते हो। अदरवाइज वो आपसे रिमाइंडर पूछेगा तो आप रिमाइंडर भी इस तरीके से फाइंड कर सकते हो। तो आई होप आप लोगों को क्लियर हो रहा होगा कि किस तरीके से हमें क्वेश्चन को सोल्व करना होता है। मैं एक क्वेश्चन और लेता हूं और कुछ क्वेश्चन हम साथ में प्रैक्टिस करते हैं डिविजिबिलिटी रूल के। लेट सपोज मेरे पास है 9, 8, 6, 3, 5, 2। इसको मुझे डिवाइड करना है किससे? तो अब मैं बोल रहा हूँ मुझे डिवाइड करना है 41 से। तो 41 के लिए तुम्हारे पास सीड नंबर क्या होगा? तो 41 में से एक माइनस कर दोगे तो कितना हो जाएगा? 40। और जो तुम्हारे पास सीड नंबर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। इस 4 का हम क्या करते हैं, इसके लास्ट जो हमारे पास यूनिट डिजिट है उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं और उसको काट देते हैं। तो 4 का 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। और उसको आप क्या लिखोगे? जिससे मल्टीप्लाई कर रहे हो उससे जस्ट पहले वाले नंबर से माइनस करोगे। तो 15 में से 8 माइनस करोगे तो 7 आएगा। यहाँ पर हमारे पास कितना बचा? 2 बचा। तो ये हो जाएगा 2, यहाँ पर 6, यहाँ 8 और 9। अब आप देखोगे इस 4 का किससे? 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो हमें क्या मिलेगा? 28। इस 7 को आप काट दोगे। 12 में से 8 माइनस करोगे 4, यहाँ बचा 5, 5 में से 2 माइनस करोगे 3 और 9 और 8 एज इट इज रहेगा। इस 4 का फिर 4 में मल्टीप्लाई कर दोगे तो हो जाएगा 16। इस 4 को आप कट कर दोगे। 13 में से 6 माइनस करोगे तो हमारे पास कितना बचेगा? 7। यहाँ पर बचा कितना? 7 में से 1 माइनस करोगे 6 और 9 एज इट इज रहेगा। फिर आप क्या करोगे? इस 4 का मल्टीप्लाई किससे करोगे? 7 से। तो कितना आ जाएगा? 28 आ जाएगा। माइनस कर दोगे और इसको काट दोगे। 9 में से 8 गए तो -1 बचा और 9 में से 2 गए तो हमारे पास कितना बचा? 71 बचा। अब आप देखोगे क्या 71 41 से कम्प्लीटली डिवाइड है? अगर डिवाइड है तो आप बोल दोगे कि पूरा जो नंबर होगा वो भी 41 से डिवाइड होगा। और अगर 71 डिवाइड नहीं है तो ये नंबर भी पूरा डिवाइड नहीं होगा। और अगर आपसे रिमाइंडर पूछा जाए तो यहाँ अगर आप रिमाइंडर देखोगे तो 41 से ये कट जाएगा कितने बार? 1 टाइम, जिसमें 41 आएगा। और हमारे पास है कितना? 71 है। तो यहाँ पर हमारे पास जो 30 हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? रिमाइंडर हो जाएगा। अगर वो रिमाइंडर पूछे तो हमारे पास 30 क्या हो जाएगा? रिमाइंडर हो जाएगा। तो इस तरीके से हमें वैदिक मैथ्स का यूज़ करके, वैदिक मैथ्स की जो ट्रिक होती है उसका यूज़ करके हमें किसी भी क्वेश्चन का डिविजिबिलिटी रूल चेक कर सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं एक ऐसे नंबर के डिविजिबिलिटी रूल जिसमें लेट सपोज मेरे पास कोई एक नंबर है 19, या मैं नंबर लेता हूँ 29, या कोई नंबर है मेरे पास 39, लेट सपोज 49 लेते हैं हम, 59, 69, 79, 89,
इन सब की अगर हमें डिविजिबिलिटी चेक करना हो कि किसी नंबर में ये नंबर से अगर आप डिवाइड करते हो तो रिमाइंडर क्या आता है या कंप्लीटली डिवाइड होता है या नहीं, अगर ये चीज़ें आपसे पूछे तो किस तरीके से आपको चेक करना है, अब हम उसके बारे में बात कर लेते हैं। ये भी जो हमारे पास होता है ये भी वैदिक गणित का ही रूल है, वैदिक गणित का ही रूल है, जिसमें मैंने आपको बताया था वैदिक गणित में इस मेथड को हम बोलते हैं एकाधिका मेथड। इसको हम क्या बोल देते हैं, एकाधिका। और एकाधिका में भी दो तरीके की होती है, एक होती है ऋणात्मक एकाधिका, नेगेटिव एकाधिका, और एक होती है धनात्मक एकाधिका या पॉजिटिव एकाधिका। जो अभी हमने पढ़ा था वो पढ़ा था ऋणात्मक एकाधिका, जो मैंने आपको बताया था कौन से केस, जिसमें हमने 11 के देखे थे डिविजिबिलिटी रूल, 21 के देखे थे, 31, 41, 51, 61, इन सबके डिविजिबिलिटी रूल, जिसे हम क्या बोलते हैं, ऋणात्मक एकाधिका। इसको ऋणात्मक एकाधिका हम क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये मैंने देखा था, ये आप लोगों ने देखा होगा, हमने क्या करते सीड नंबर निकालने के लिए इनमें से -1 करा था, इसमें से भी हमने -1 करा था तो सीड नंबर हमें मिला था 2, इसमें से भी हमने -1 करा था तो यहाँ भी हमें जो सीड नंबर मिला था वो कितना मिला था 3। तो यहाँ पर हम -1 करते थे, इसलिए हम इसको ऋणात्मक एकाधिका बोलते थे, क्योंकि यहाँ पर हम इसमें माइनस करते थे। अब हम पढ़ेंगे धनात्मक एकाधिका। तो धनात्मक एकाधिका में क्या देखोगे, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं +1 करके नंबर को कंप्लीट बनाते हैं। जैसे अगर आप देखोगे तो 19 में अगर आप +1 करोगे तो ये कितना हो जाएगा 20। तो इस केस में आपके पास जो सीड नंबर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। 29 में अगर आप +1 ऐड करते हो तो आप देखोगे ये कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। और इस 30 के कंडीशन में ये जो सीड नंबर हो जाएगा वो हमारे पास 3 हो जाएगा। सीड नंबर का क्या यूज होता है मैंने आपको बताया है इससे पहले जितने भी हमने क्वेश्चन देखे। 39 में अगर आप +1 ऐड करते होगे तो ये हो जाएगा 40, और 40 में हमारे पास 4 सीड नंबर हो जाएगा। इसी तरीके से 49 में अगर आप +1 ऐड कर दोगे तो ये क्या होगा 50, और ये इसके केस में हमारे पास जो हो जाएगा 5 सीड नंबर हो जाएगा, यहाँ 6 सीड नंबर हो जाएगा, यहाँ 7 हो जाएगा, यहाँ 8 हो जाएगा। इसी तरीके से आगे हम सीड नंबर का यूज कर पाएंगे। अब हम ऐसे क्वेश्चन देखते हैं जिसमें हमें डिविजिबिलिटी चेक करना हो, और किसकी डिविजिबिलिटी चेक करना हो, जिसका यूनिट प्लेस या यूनिट डिजिट क्या हो 9 से स्टार्ट होता हो। लेट सपोज मेरे पास एक नंबर है 5, 9, 8, 3, 4, 2, और मुझे ये चेक करना है कि ये जो नंबर है वो 19 से डिवाइड है या नहीं, या डिवाइड होने के बाद रिमाइंडर क्या बच रहा है। इस केस में हमें अगर ये चेक करना है तो हम किस तरीके से चेक करेंगे, तो मैंने आपको क्या बताया था, हमारे पास जो नंबर है 19 में आप क्या करोगे +1 ऐड करोगे तो ये कितना हो जाएगा 20, और 20 के केस में आप यहाँ पर ये देखोगे जो 2 है वो हमारे पास, इसको हम बोलते हैं सीड नंबर। इसको हम क्या बोलते हैं, सीड नंबर, है ना। स्पेलिंग पे मत जाना, स्पेलिंग कुछ मिस्टेक हो सकती है। इसको हम क्या बोलते हैं सीड नंबर। अब हम क्या करते हैं इस सीड नंबर का जो यूनिट डिजिट है उससे मल्टीप्लाई कर देते थे और माइनस करते थे। माइनस क्यों करते थे कि वहां पर हम -1 करते थे, लेकिन एक चीज याद रखोगे यहाँ पर अब ये जो 2 है इसका मल्टीप्लाई तो करोगे आप यूनिट डिजिट से, तो 2 2 जा कितना हो जाएगा 4। इसी तरीके से आप लिखोगे और इस 2 को काट भी दोगे, लेकिन यहाँ पर हम इस 4 को इस नंबर में से सब्सट्रैक्ट करते थे कहाँ, ऋणात्मक एकाधिका में। और यहाँ पर आप क्या कर रहे हो, सीड नंबर बनाने के लिए +1 कर रहे हो, तो आप जो नंबर सीड नंबर होगा उसका जब आप यूनिट डिजिट से मल्टीप्लाई करोगे तो वहां पर आपको क्या करना होगा, तो वहां पर आपको ऐड करना होगा। तो इसके बाद इस बार हमें क्या करना होगा, ऐड करना होगा। तो 4 4 हो जाएगा 8, यहां से हमें मिलेगा 3, 8, 9 और 5। अब हमारे पास ये जो नंबर है 2 सीड नंबर, इस 2 का फिर आप मल्टीप्लाई करोगे 8 से तो कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। इसको आप काट देना, फिर ऐड कर लो तो 6 3 कितना हो जाएगा 9, 8 और 1 हो जाएगा 9, 9 और 5 एज इट इज रहेगा। इस 2 का फिर 9 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 9 जा कितना हो जाएगा 18। इसको आप ऐड कर लोगे और इस 9 को कट कर दोगे, ये कितना हो जाएगा 17, और ये हो जाएगा कितना 9 10 और 11, और यहाँ से हमें मिलेगा कितना 617। अब आप क्या करोगे, इस 2 से फिर मल्टीप्लाई करोगे कितने 7 में, तो ये कितना हो जाएगा 14। इस 7 को काट दोगे, 4 और 1 हो जाएगा 5, 6 और 1 कितना हो जाएगा 7।
अब आप देखोगे 75, क्या 75 19 से डिवाइड है? तो अगर आप देखोगे 75 19 से डिवाइड हो जाता है तो इस केस में ये पूरा नंबर भी 19 से डिवाइड हो जाएगा, और इन केस ये अगर डिवाइड नहीं होता है तो पूरा नंबर भी डिवाइड नहीं होगा। और अगर रिमाइंडर पूछे तो आप 75 को डिवाइड कर लो। 75 को जब आप डिवाइड करोगे तो हमारे पास रिमाइंडर क्या आएगा, बताओ क्या आएगा? नहीं, रिमाइंडर ठीक है, तो जो भी रिमाइंडर आएगा वो अब आपको पता होगा क्या आएगा। ठीक है, आई थिंक 18 आएगा, है ना? क्या आएगा? 18 आएगा। आप देख लेना, ये इसका क्या हो जाएगा, रिमाइंडर हो जाएगा, है ना? ये 19 3 जा कितना होता है, और 19 3 जा 57। 75 में से अगर आप 57 माइनस करोगे तो हमें क्या मिल जाएगा, तो हमें 18 मिल जाएगा। ठीक है, तो इसका जो रिमाइंडर होगा वो 18 हो जाएगा। तो इस तरीके से हमें किसी भी नंबर की डिविजिबिलिटी चेक करना होता है, और किसी भी नंबर में मैंने आपको कौन से नंबर बताए जिसके यूनिट प्लेस हमारे पास क्या हो, या तो 1 हो या तो 9 हो। इसके हम एक क्वेश्चन को और समझते हैं ताकि हमें अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। लेट सपोज एक नंबर लेता हूं मैं 5 2 3 8 6 4, और मुझे ये चेक करना है कि ये नंबर जो है वो 29 से डिवाइड है या नहीं। तो आप देखोगे 29 के केस में आपको यहाँ से सीड नंबर क्या मिल जाएगा, तो ये मिल जाएगा 3। इसमें हम +1 करेंगे तो हो जाएगा 30, और 30 में आप इसको लिखोगे 3 को, और 3 का मल्टीप्लाई किससे करोगे, 4 से। तो 3 4 जा कितना होता है 12, और इसको आप कट कर दोगे, और इसको हमें ऐड करना है क्योंकि यहाँ पर देखो आप +1 करके 30 लेके आ रहे हो, है ना? और अगर यहाँ क्या होता है हमारे पास 31 होता तो हम -1 करके 30 लाते, तो फिर हम यहाँ पर ये जो 12 था उसको माइनस करते। बस आप ये चीज याद रखना। 6 और 2 हो जाएगा 8, 8 और 1 9 हो जाएगा, 5 2 3 एज इट इज रहेगा। अब इस 3 का मल्टीप्लाई 8 में करोगे तो कितना हो जाएगा 24। इस 8 को कट कर देना, 9 और 4 13 का 3, 3 2 5 और 1 6, 5 और 2 एज इट इज रहेगा। इस 3 का 3 से गुणा करोगे तो हो जाएगा 9, इसको कट कर दोगे, 9 और 6 15, 2 और 1 3, 5 का 5, 3 का 5 से गुणा करोगे तो हो जाएगा 15। तो यहाँ से मिल जाएगा हमें 5 3 8, 5 और 1 6। अब आप देखोगे 68 हमारे पास आया। 68 क्या हमारे पास, ये बताओ 29 से डिवाइड होगा क्या? अगर ये 29 से डिवाइड हो जाता है तो पूरा जो नंबर हमने लिया था ये भी क्या हो जाएगा, 29 से डिवाइड हो जाएगा। अदरवाइज ये नंबर भी 29 से डिवाइड नहीं होगा, और इस नंबर को डिवाइड करने पर जो रिमाइंडर आएगा वही रिमाइंडर इस पूरे नंबर को 29 से डिवाइड करने पर भी हमें मिलेगा। तो इस तरीके के क्वेश्चन जिसमें हमें लास्ट में यूनिट डिजिट 9 हो या यूनिट डिजिट 1 हो, उसको हम वैदिक मैथ्स के मेथड से हम किस तरीके से सोल्व करते हैं ये हम बहुत अच्छे से समझ चुके हैं। ये एक लास्ट क्वेश्चन में और आपको और डिस्कस कर रहा हूँ ताकि अगर किसी बच्चे को हो सकता है अभी भी समझ में नहीं आया तो वो एक क्वेश्चन से और प्रैक्टिस करे। तो एक क्वेश्चन हम फिर से लेते हैं, 2 5 9 8 3 4 1 6। इसको हमें डिवाइड अगर करना है किससे, 39 से। इसको हमें 39 से डिवाइड करना है तो इस 39 में हम +1 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास 40। 40 के लिए आप क्या देखोगे, 4 का मल्टीप्लाई किससे करोगे, 6 से। तो कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। इस 6 को काट देना, 4 और 1 5, 4 और 2 6, 3 8 9 5 और 2, ये इसी तरीके से रहेगा। अब 4 का गुणा 5 से करोगे तो कितना हो जाएगा 20। इसको आप काट दो तो 6 का 6 रहेगा, 3 और 2 5 हो जाएगा, 8 9 5 और 2। इस 4 का गुणा किससे करोगे आप, 6 से करोगे। तो 4 का गुणा 6 से करोगे तो कितना हो जाएगा 24। ठीक है, इसको आप काट दोगे, 5 और 4 9, 8 और 2 10, 9 और 1 10, यहाँ से 5 और 1 6 और 2 एज इट इज रहेगा। अब आप किससे 4 का मल्टीप्लाई 9 से करोगे तो 4 9 जा 36। इसको आप काट दोगे तो ये हो जाएगा 6 3 6 2। यहाँ पर क्या आया, मैं यहाँ लिख रहा हूँ 2 6 3 6। अब 4 का मल्टीप्लाई किससे करोगे आप, 6 से करोगे तो कितना होगा 24 होगा। तो इस 6 को हटा देना,
4 और 3 7, 6 और 2 8 और 2 हमारे पास ये होगा। अब 4 का गुणा किससे करोगे? 7 से करोगे तो 4 7 कितना हो जाएगा? 28 हो जाएगा। अब आप फिर इसको जोड़ दो तो 28 28 कितना हो जाएगा? 56 हो जाएगा। अब यहाँ से देखो क्या 56 39 से कम्प्लीटली डिवाइड है? तो आप बोलोगे सर नहीं है। इसका मतलब ये पूरा जो नंबर होगा, जो हमारे पास नंबर है 25983416, जो 39 से डिवाइड नहीं होगा। तो इस तरीके से हमें वैदिक मैथ्स का यूज़ करके, मैंने आपको बताया ये वैदिक गणित का ही कॉन्सेप्ट है, और वैदिक गणित के कॉन्सेप्ट से हम किस तरीके से डिविजिबिलिटी रूल चेक करते हैं ये मैं आपको बता चुका हूं। तो टोटल ओवरऑल हम कितने टाइप के या किन किन नंबर का डिविजिबिलिटी रूल चेक कर चुके हैं। तो मैंने आपको 2 का बताया है, मैंने आपको 3 का बता दिया है, 5 हमने देख लिया, 7 हमने देख लिया, इसके बाद 6 हमने देखा है, 9 हमने देखा है, 11 हमने देखा है। इसके बाद वो सभी नंबर जिसके यूनिट प्लेस पर क्या हो? 1 हो। तो 1 का हमने देख लिया, 21 31 41 51 61, इन सब का भी आप चेक कर लोगे। इसी तरीके से 19 29 39 49 59 69, इसी तरीके से आप इन सब के डिविजिबिलिटी रूल चेक कर सकते हो। मैंने आपको सबको अलग अलग बताए। 2 का पढ़ाया था जब 2 4 8 16 32 64, ये सब मैंने बताया था। 5 का रूल जब पढ़ाया था, क्योंकि ये सब कॉमन है, इसमें एक जैसे ही कॉन्सेप्ट लगते हैं, 2 4 6 8 32 69। 2 के केस में हम लास्ट डिजिट चेक करते हैं, 4 के केस में हम लास्ट 2 डिजिट देखते हैं, 8 के केस में हम लास्ट 3 डिजिट देखते हैं, 16 के केस में हम लास्ट 4 डिजिट देखेंगे, 32 के केस में लास्ट 5 देखेंगे, और 69 के केस में 64 के केस में हम लास्ट 6 डिजिट देखेंगे। इसी तरीके से मैंने 5 का 25 का 125 का बताया। अगर कोई नंबर का लास्ट डिजिट 5 से डिवाइड होता तो पूरा नंबर भी 5 से डिवाइड हो जाएगा। 25 की डिविजिबिलिटी हमने क्या देखी थी? अगर किसी नंबर का लास्ट 2 डिजिट हमारे पास 25 से डिवाइड होता है तो वो पूरा नंबर भी 25 से डिवाइड हो जाएगा। इसी तरीके से हमने 125 का भी देखा था। तो इस तरीके से हम ऑलमोस्ट काफ़ी नंबरों के डिविजिबिलिटी रूल हम चेक कर चुके हैं। लास्ट क्लास में हम ऐसे नंबर के डिविजिबिलिटी रूल चेक करेंगे जो कॉमन होगा। यहाँ कोई भी कंडीशन नहीं होगी कि यूनिट प्लेस पे क्या हो, 1 हो या 9 हो। तो इस तरीके से हम हर एक क्वेश्चन का बिल्कुल बेसिक तरीके से डिविजिबिलिटी रूल चेक करना सीखेंगे। तो अगर आज की ये क्लासेस आपको समझ में आई हो तो आप इससे खुद से ज़्यादा इस रूल के बेस्ड पर क्वेश्चन को सोल्व करके इसके मेथड को प्रैक्टिस करना, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आपका कॉन्सेप्ट डेवलप हो सके। और अगली क्लास में हम मिलते हैं इसी कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाते हुए, साथ में कुछ क्वेश्चन भी हम आपके साथ डिस्कस करेंगे, और हम देखेंगे किस तरीके से हमें डिविजिबिलिटी रूल को सेकेंडों के अंदर आंसर देना है। तो मिलते हैं अब हम नेक्स्ट क्लास में। आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू।